तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजूरिंग 4 यानी कि कंजूरिंग द लास्ट राइट्स के बारे में, क्योंकि ये मूवी अभी लास्ट वीक रिलीज हुई है और सब तरफ सिर्फ इसी की बात चल रही है। तो इस मूवी को 5 सितंबर को रिलीज किया गया था, यानी कि अभी लास्ट फ्राइडे को। और इसीलिए अगर इसके पहले वीकेंड के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड के अंदर 60 से 70 मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं, जो नंबर सच में काफी बड़ा होता है। बाकी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के टोटल कलेक्शन तो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इंडिया में पहले दिन इस मूवी ने कितना पैसा कमाया ये चीज बाहर आ चुकी है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से कंजूरिंग द लास्ट राइट्स मूवी ने इंडिया में पहले दिन 17.5 करोड़ की कमाई की है। बाकी इसके आगे मार्वल की न्यूज की बात करें तो इस हफ्ते मार्वल से काफी कम न्यूज सामने आई है, लेकिन जो भी न्यूज सामने आई है हम बारी बारी करके उन सबको जान लेते हैं। मार्वल से सबसे पहली खबर तो है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। अब वैसे आप सबको ये पता ही होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को MCU के अंदर रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों रूसो ब्रदर्स ने अभी हाल ही में मीडिया के सामने आकर ये बोला है कि वो भी जिस मूवी पर काम कर रहे हैं यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी, वो उन दोनों के करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और इन दोनों डायरेक्टर्स के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का जो स्केल होगा वो एवेंजर्स एंड गेम से भी काफी बड़ा होगा। हालांकि इसके साथ ही इन दोनों भाइयों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है और इस पोस्ट के कैप्शन में इन दोनों ने लिखा है डूम्सडे इज कमिंग। लेकिन एक्चुअली में अगर आप सभी इस पोस्ट को चेकआउट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड की इमेज है जिस पर लिखे गए वर्ड्स को ब्लर कर दिया गया है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस फोटो के अंदर क्या लिखा है रूसो ब्रदर्स इसे भी रिवील कर दें। बाकी इसके आगे एक्टर चैनिंग टैटम जो कि मार्वल के अंदर गैम्बिट को प्ले करते हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में पब्लिक के अंदर एक काफी बड़ी बात को रिवील कर दिया है। एक्चुअली में मार्वल खुद इस बात को अनाउंस कर चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर गैम्बिट भी होने वाला है। लेकिन अब उनके इसी रोल के बारे में जब उनसे पूछा गया तब चैनिंग टैटम ने इस बात को रिवील कर दिया कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर उनका जो रोल होगा वो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर उनका डॉक्टर डूम के साथ एक फाइट सीन भी होगा, एक ऐसी फाइट सीन जो कि मूवी का काफी बड़ा फाइट सीन होगा। और इन दोनों के बीच होने वाली फाइट सीन काफी बड़ी फाइट होगी। बाकी इसके साथ इन्होंने इस बात को भी रिवील किया कि मार्वल के अंदर एक टाइम पर वो थॉर के ऑडिशन भी दे चुके हैं, बट इवेंचुअली उन्हें थॉर के रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया और ये रोल सीधा चला गया एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को। बाकी दोस्तों आगे बात करें स्पाइडरमैन 4 के बारे में, तो MCU के स्पाइडरमैन 4 जिसका पूरा नाम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, उसके तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि मूवी के अंदर जितने भी स्टंट सीन्स होंगे उन सभी सीन्स को जैकी चैन एंड उनकी टीम ही कोरियोग्राफ करेगी। हालांकि जैकी चैन खुद तो इस मूवी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तब भी मूवी में दिखने वाले सारे स्टंट्स का जिम्मा उनके ऊपर ही है और वो और उनकी टीम ही पूरी मूवी के सारे स्टंट्स को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके साथ ही बात करें अपने स्पाइडरमैन यानी कि एक्टर टॉम हॉलैंड के बारे में, तो टॉम हॉलैंड ने अभी हाल ही में काफी बड़ी बात रिवील करी है। असल में टॉम हॉलैंड ने पब्लिक के सामने इस बात को रिवील कर दिया है कि उन्हें ADHD और डिस्लेक्सिया है। असल में ये दोनों ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके होने की वजह से कोई भी आदमी किसी काम पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाता है। स्पेशली डिस्लेक्सिया तो एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से पढ़ने में, लिखने में और इवन बोलने में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि ऐसे डिसऑर्डर्स होना कोई रेयर बात नहीं है एंड काफी सारे बच्चों को ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर टॉम हॉलैंड जैसे एक्टर को ये डिसऑर्डर्स हैं तो फिर तो ये काफी बड़ी बात है। और वो इसीलिए क्योंकि ऐसे डिसऑर्डर्स होने के बाद भी टॉम हॉलैंड अपनी एक्टिंग पर पूरा फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, इन डिसऑर्डर्स की वजह से उन्हें बाकी एक्टर्स के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। बाकी आगे दोस्तों बात करें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदर सू स्टॉर्म के बारे में यानी कि एक्ट्रेस वेनेसा किर्बी के बारे में, तो अभी हाल ही में इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है और इसीलिए ये रियलिटी में भी एक मदर बन चुकी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर करी है जिसे मैं आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। बाकी इसके आगे बात करें 7 सितंबर की, जो कि अभी कुछ दिन पहले बीता है, तो ये वाला 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर 2025 MCU के अंदर ठीक वही वाला दिन है जिस दिन के अंदर शी हल्क अपनी सीरीज में MCU के सारे टाइमलाइंस को ब्रेक करते हुए फोर्थ वॉल को भी ब्रेक कर देती है, जिसके बाद वो मार्वल स्टूडियोज के ऑफिस जाकर केविन से कहती है कि वो उसकी स्टोरी को रीराइट कर दे। अब वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी न्यूज आई थी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए अब कुछ DC की खबरें जानते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये रही है कि DC स्टूडियोज वालों ने सुपरमैन के सीक्वल को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और DC के हेड जेम्स गन ने इसका नाम रखा है मैन ऑफ टुमारो, यानी कि DC के अंदर जो सुपरमैन के बाद सुपरमैन 2 आएगी उस मूवी का नाम मैन ऑफ टुमारो होगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जेम्स गन के अकॉर्डिंग वो उनकी नेक्स्ट मूवी होगी जो कि रिलीज होगी साल 2027 के अंदर। और जब तक ये मैन ऑफ टुमारो मूवी रिलीज नहीं होती तब तक DC के अंदर और कोई दूसरी मूवी रिलीज नहीं होगी। यानी कि देखा जाए तो सुपरमैन 2 यानी कि मैन ऑफ टुमारो जेम्स गन का अगला टारगेट है। इसके साथ ही बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो साल 2027 के अंदर ये मूवी रिलीज होगी 9 जुलाई को।
को। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इस साल के अंदर डीसी की एक दूसरी मूवी भी आएगी जो कि होगी रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन 2, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है एंड अब जाकर ये मूवी रिलीज होगी 1 अक्टूबर 2027 को, यानी कि सुपरमैन 2 आने के 3 महीने बाद। इसके अलावा इन दोनों मूवीज को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए हैं, जिनमें से सबसे पहले तो ये बात कंफर्म हो गई है कि जो बैटमैन 2 है उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है और इस मूवी की जो शूटिंग है वो अगले साल यानी कि 2026 के अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके साथ ही सुपरमैन 2 की बात करें यानी कि मैन ऑफ टुमारो की, तो जेम्स गन ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को भी पूरी तरह से लिख लिया है और इस टाइम पर वो इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो मैन ऑफ टुमारो मूवी के लिए काफी सारे कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है। सो मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं वो है सुपरमैन, लेक्स लूथर, सुपरमैन की बहन सुपरगर्ल, हॉक गर्ल, डीसी का फेमस सुपर विलन लोबो और पीसमेकर। बाकी इनके अलावा सुपरमैन 2 में और भी कई सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे, लेकिन जैसे उनके नाम कंफर्म होते हैं मैं आपको जरूर बता दूंगा। हालांकि इस मूवी के अंदर और जो दूसरे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं उनमें एक नाम फ्लैश का भी लिया जा रहा है, लेकिन ये फ्लैश है ग्रैंड गस्टिन वाला, वही जो कि हमें टीवी सीरीज में दिखता है। अब वैसे डीसी ने तो इस मूवी के लिए फ्लैश को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रूमर्स ऐसे भी हैं कि ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश सुपरमैन 2 में दिख सकता है। हालांकि सुपरमैन 2 और बैटमैन 2 साल 2027 में आने वाली है, लेकिन अगर बात करें अगले साल की यानी कि साल 2026 की, तो अगले साल भी डीसी की 2 मूवीज कंफर्म है, जिनमें पहली मूवी है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो कि रिलीज होगी 26 जून को, और उसके बाद डीसी की दूसरी मूवी आएगी क्लेफेस नाम से जो कि रिलीज होगी 11 सितंबर को। इसके साथ ही अगले साल के लिए मार्वल की भी दोनों मूवीज कंफर्म है, जिनमें पहली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि रिलीज होगी 31 जुलाई को, एंड देन दूसरी मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे जो कि आएगी लास्ट में यानी कि 18 दिसंबर को। वैसे आप इन सब में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों यही सब था आज की वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।